तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूवरीज लिमिटेड इसने अभी रिसेंटली अपना कॉन कॉल किया है जो कि इनका पहला कॉन कॉल था। तो इस कॉन कॉल से क्या कुछ इंसाइट्स निकल के आते हैं उस पे हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो एट प्रेजेंट विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूवरीज लिमिटेड जो है ये एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। पूरा इनका जो प्रोडक्शन है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। और इनके पास अभी 8200 एमटीपीए की कैपेसिटी है, जिसमें से 1700 एमटीपीए जो कैपेसिटी है वो चिकोरी की है। और इसके अलावा 6500 एमटीपीए की कैपेसिटी इनके पास इंस्टेंट कॉफ़ी की है। रिजल्ट में हमने डिस्कस ही किया था कि इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 90% से बढ़ा है और इनका जो पैट है 137% से बढ़ा है। इनका जो अपना पैकेजिंग लाइन जो इन्होंने फास्ट में इंस्टॉल किया हुआ है उसकी वजह से इनका जो कंज्यूमर पैक्स है उससे काफ़ी अच्छा इनको एबिटा मार्जिन मिल रहा है। तो अभी जो इनका प्रोडक्शन है टोटल उसमें 50% बल्क में जाता है, 50% कंज्यूमर पैक्स में जाता है। जो फास्ट में इन्होंने अपनी पैकेजिंग लाइन इंस्टॉल की थी उसकी वजह से अब इनको एक काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है कि जो पर केजी एबिटा है वो इनको कंज्यूमर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। इसके अलावा 45 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये अपना एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि 4500 एमटीपीए का होगा। और ये जो है इनका मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा और इनकी टोटल जो कैपेसिटी है कॉफ़ी वाली वो 11,000 एमटीपीए की हो जाएगी मार्च 26 के एंड तक। इस प्लांट के लिए जो फंडिंग है वो 100% इंटरनल एक्रूवल से है। और ये प्लांट स्टार्ट होने से ही फर्स्ट मंथ में 70 टू 80% यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा और सेकंड मंथ से वो 100% यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा। तो इनके जो प्रोडक्ट का डिमांड है, उनके पास जो कंज्यूमर बेस है, कस्टमर बेस है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा ये एक ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशन भी करने वाले हैं जिसमें कि 450 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। और उससे 5000 एमटीपीए का ये अपना फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट लगाएँगे। इसमें इनको एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा बनेगा, वो अराउंड 22 से 25% के रेंज में एबिटा मार्जिन बनेगा, जो कि अभी जो इनका इंस्टेंट कॉफ़ी वाला सेगमेंट है, उससे अराउंड 15 से 16% के अराउंड उसमें एबिटा मार्जिन बनता है। तो मतलब इसमें एबिटा मार्जिन 50% से सुधर जाएँगे। मतलब आप ये समझो कि अगर इसमें 10 करोड़ का प्रॉफ़िट एबिटा बन रहा है, जो करंट इनके पास कॉफ़ी की कैपेसिटी है, तो ये जो नई फ्रीज़ ड्राइड वाली कॉफ़ी लगाएँगे, उसमें उनको 15 करोड़ का एबिटा बनने लगेगा, मतलब एबिटा 50% से सुधर जाएगा। इसके अलावा जो फ्रीज़ ड्राइड का कॉफ़ी का सेगमेंट है, उसमें इनका जो रेवेन्यू का पोटेंशियल है, वो भी 30-40% ज़्यादा है पर केजी। इसके अलावा इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी दिया है कि अगले 3 से 4 साल में ये अपनी टोटल कैपेसिटी को 20,000 एमटीपीए तक ले जाएँगे, जिसमें से 12 से 13,000 एमटीपीए कैपेसिटी होगी इनकी, जो अभी प्रेज़ेंट में स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी वाली, और 7 से 8,000 एमटीपीए अराउंड लगाएँगे ये फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट। रेवेन्यू को लेके मैनेजमेंट कोई भी एग्ज़ैक्ट नंबर देने से बच रहा था, फिर भी उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर कॉफ़ी के प्राइसेज़ यही रहते हैं, तो आज के कॉफ़ी के प्राइसेज़ पे हम अगर कैलकुलेशन करें, तो फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक ये 1400 से 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना सकते हैं। अभी जो इनकी रेवेन्यू बनाने की जो क्षमता है, वो 450 से 500 करोड़ के आसपास की है। मतलब रेवेन्यू यहाँ से ये 3x तक कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 29 तक। तो रेवेन्यू तो अराउंड 3.5x तक हो सकता है, बट आप ये समझो कि उनका जो पैट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जो ये अपना फ्रीज़ ड्राइड वाला प्लांट प्लांट लगाने वाले हैं, उसमें इनको एबिटा ज़्यादा बनने वाला है। उसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है। मतलब जो अभी का मार्जिन बन रहा है, जो इसमें फ्रीज़ ड्राइड वाले में मार्जिन बनेगा, उसमें अराउंड 50% का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी इन्होंने एक फ्रेंचाइज़ मॉडल पे मुंबई में अपना एक कैफ़े भी इंस्टॉल किया हुआ है। आगे 2 से 4 कैफ़े और ये अपना लगाने का प्लान कर रहे हैं, पर उसके लिए उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दिया है कि ये कब तक ये अपना 2 से 3 जो और कैफ़े लगाने वाले हैं, वो कब तक लगाएँगे। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स थे जो इनके कॉन कॉल से हमें निकल के आया है, विंटेज कॉफ़ी एंड ब्यूवरेज लिमिटेड के। और दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके वाक़ई इंटरेस्टेड हो और आप सीखना चाहते हो कि कैसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स पिक किए जाते हैं, तो आप मेरा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क प्रोग्राम भी परचेज़ कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे वो कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल्स होते हैं जो वाक़ई स्केल करते हैं, जो आगे चल के बड़ा बिज़नेस बनने की जिसमें संभावना होती है। तो देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट तभी बड़ा बनेगा जबकि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जिस बिज़नेस में, वो बिज़नेस बड़ा बने। तो बिज़नेस मॉडल की मैंने अच्छे से आपको समझ दी हुई है। इसके अलावा मैंने वो सारे फैक्टर्स भी डिस्कस किए हुए हैं जो कि किसी स्टॉक को आगे चल के मल्टीबैगर बनाते हैं। स्टॉक में जो आप देखते हो रिटर्न बनता है किसी-किसी स्टॉक में, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वो रिटर्न बनाते हैं। उन फैक्टर्स को देख के आप समझ सकते हो कि बिज़नेस अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। इसके अलावा मैंने अपना पोर्टफोलियो भी उसमें डिस्कस किया हुआ है। हर एक स्टॉक में मेरा कितना एलोकेशन है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हर एक स्टॉक में आपका कितना फ्यूचर में रिटर्न बन सकता है, ये आप कैसे कैलकुलेट करो, वो सब भी मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी स्टॉक है तो उसमें आपका कितना रिटर्न बन सकता है। उसके आधार पे आप उसमें अपना एलोकेशन कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये प्रोग्राम तो लेना ही चाहिए।
बट अगर आप एक थोड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो भी आपको ये प्रोग्राम लेना चाहिए। ये आपको भी बेनिफिट करेगा और एक नया पर्सपेक्टिव देगा कि मार्केट को आप देखते कैसे हैं। मार्केट में देखिए 2 ही चीज़ें काम करती हैं। एक तो बिज़नेस मॉडल कि वो स्केलेबल बिज़नेस मॉडल हो और दूसरा मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट की साइकी जो है वो आपको समझना है और वो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है इसमें। तो अगर आप ये प्रोग्राम एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।